morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So students, this is your last chapter, that is 15 inequations, and I'll be solving a few of these questions, and I am supposing that you will be able to understand and you will be doing these questions in your notebooks and understanding the problems. Okay, so starting from question number 1. Question number 1 is saying that there is given a solution set. बोला जा रहा है कि x की जो वैल्यूज हैं वो इसी सेट के अंदर से आएंगी, and that set is given -2, -1, -0, -1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, a set is being given which contains the values from -2 to +5, and the solutions of these questions will be coming out of this solution set. ठीक है, इसी में से आंसर्स आएंगे. तो चलिए फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. The question is saying that 2x is greater than 5. कह रहा है कि जो 2x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है. ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू. वी नो दैट x will be greater than 2 को यहाँ भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा 5/2. सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 2.5. ठीक है, आंसर आया x is greater than 2.5, क्योंकि सिंबल किसका है, ग्रेटर देन का सिंबल है. तो आंसर आया x is greater than 2.5. दैट मींस इस सेट में से वो सारे वैल्यूज लिखने हैं जो कि 2.5 से बड़े हैं. तो 2.5 से बड़े वैल्यूज कौन से हैं, 3, 4 and 5. Therefore answer for this question will be 3, 4 and 5. So this is the answer of this part 1 of question number 1. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. Let's see ninth part. ठीक है, ninth part. The question is saying that 7/4 minus 3x, 7/4 minus 3x less than 5/6, less than 5/6. ठीक है, जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आप जानते हो कि वेरिएबल्स को एक तरफ करना है और कांस्टेंट्स को एक तरफ करना है. इधर पे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है. तो इधर वाले इस कांस्टेंट को हम हटा दें तो इधर पे सिर्फ क्या बचेगा, वेरिएबल बचेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है 7/4, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें -7/4, तो -7/4 और +7/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो वेरिएबल कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा. कैसे करेंगे, हमें दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना है. तो वी कैन राइट -7/4 और ये तो लिखा ही हुआ है +7/4 -3x लेस देन, अगर मैंने इधर -7/4 लिखा है तो मुझे इधर भी -7/4 लिखना पड़ेगा. तो विल बी राइटिंग 5/6 -7/4. ठीक है, हमें बैलेंस करते हुए चलना है. इसको खत्म करना था इसलिए मैंने -7/4 लिखा, लेकिन इधर अगर -7/4 लिखा है तो इस इनइक्वालिटी के साइन के उधर भी -7/4 ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज माइनस एंड पॉजिटिव सेम वैल्यूज है तो ये खत्म हो जाएगा. तो वी विल गेट -3x इज लेस देन 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 12. 6 2 जा 12 and 2 5 जा 10 will be coming from here, minus 4 3 जा 12 and 3 7 21 -21. So -3x less than, this will be minus का 11/12. ठीक है, अब फिर से क्या करना होगा आपको, ये माइनस और माइनस का साइन एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो 3 का डिवाइड यहाँ पे कर देंगे. We will get x is less than 11/12 into 3. We will get x is less than 11/36. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्लियरली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी. और 1 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, 0, -1 और -2. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -2, -1, 0. एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट नंबर 9. ठीक है, इस तरीके से आपको बाकी सारे पार्ट्स को भी कैलकुलेट करना है. तो माइनस और माइनस साइन मैंने यहाँ पे कैंसिल किया था. इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो यहाँ पे एक गलती हो गई. अगर नेगेटिव साइन आप कॉमन लेते हो तो ये साइन जो है रिवर्स हो जाता है. लेस देन का साइन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ पे भी ग्रेटर देन हो जाएगा. अगर ग्रेटर देन हो जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी. इसका मतलब है कि बोला जा रहा है आपसे
कि x की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा। और ये कह रहा है कि वो सारे x के वैल्यूज लेने हैं जो 0 से बड़े हों, है ना, 0 पॉइंट समथिंग से बड़े हों। तो 0 पॉइंट समथिंग से बड़े क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। देयरफॉर आंसर आ जाएगा इसका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। So this will be the solution set of this 9th part of question number 1. चलिए now let's move to question number 2. इसमें मैं सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा. Let's see fourth number part. In fourth part it is saying that अब यहाँ पहले बोल दिया कि जो x है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट इज सेइंग दैट 5 minus 7x greater than minus 16, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस 5 को यहाँ से हटाना तो हम -5 इसके साथ लगा दें तो -5 और ये तो रहेगा ही +5 minus 7x ग्रेटर देन। अब यहाँ पे अगर आपने -5 लिखा है तो इधर भी -5 लिखना पड़ेगा, दैट विल बी -16 एंड -5, ठीक है। जो इधर पे करते हैं वही इधर पे करते हैं। इधर हम लोग लिख क्यों रहे हैं -5, क्योंकि हमें इस +5 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो -5 और +5 कैंसिल होगा, दिस विल बी -7x ग्रेटर देन दिस विल बी -21। फिर से वही चीज आई, माइनस साइन कॉमन लेंगे, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7x और साइन चेंज होगी, क्या हो जाएगा लेस देन 21, ठीक है। तो फ्रॉम हियर x विल बी लेस देन 21/7 दैट इज 3। तो यहां से आंसर आ गया x इज लेस देन 3। x की वो सारी वैल्यूज जो 3 से छोटी हैं, और आप बताओ अगर x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 और 2। तो आंसर यहां से आ जाएगा 1 और 2 इस सेट के अंदर, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इन दिस आल्सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रही है, ठीक है। x इज बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कैसे हो पॉजिटिव हो, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें मैं सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा आपको, लेट्स सी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज सेइंग 4 in bracket x plus 5 लेस देन 29, ठीक है। सिंपल सा है, 4 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे विल गेट 4x plus 20 लेस देन 29, ठीक है। अब हमें इस प्लस 20 को यहां से हटा देना है, तो इसके लिए हम क्या करें, एक -20 और लेना है यहाँ पे, विल गेट 4x plus 20 -20 लेस देन, अगर यहाँ -20 किया तो वहां -20 करना पड़ेगा, तो 29 -20, this then this will eliminate, 4x is less than 9, 4x is less than what 9, so x will be less than 9/4। सॉल्व करोगे तो x is less than कुछ आएगा वैल्यू 2.25, ठीक है। x की वैल्यू क्या है लेस देन 2.25। आप बताओ 2.25 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ 1 और 2 ही होते हैं, 1 और 2 ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 2.25 से छोटे होते हैं। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, ठीक है। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना इसलिए नहीं बता रहा हूं कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन विल बी टोल्ड टू यू इन योर क्लास 7, अभी सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि जो x है वो अब नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। x विल बी बिलोंगिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब आंसर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फॉर दिस आल्सो आई विल टेल यू वन पार्ट, आई एम टेलिंग पार्ट नंबर 5। इट इज गिवन 10 minus 2 in brackets 1 plus 4x less than 26, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस -2 को मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट में करेंगे, we will get 10 minus 2 minus 8x less than 26, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 8 minus 8x less than 26। इस 8 को यहां से हटाना है, ये पॉजिटिव 8 है तो एक माइनस का 8 यहां पे लगा दें, तो विल गेट -8 plus 8 minus 8x लेस देन, यहां -8 लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा -8
दिस एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड, दिस विल बी -8x लेस देन, यहाँ से करेंगे सॉल्व तो 16 आएगा। ठीक है, इस नेगेटिव वैल्यू को हमको हटाना है ना, वी हैव टू चेंज दिस नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस नेगेटिव वैल्यू को कॉमन ले लिया जाए तो ये नेगेटिव हट जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये साइन बदल जाएगा, हो जाएगा 8x इज ग्रेटर देन -16, तो x विल बी ग्रेटर देन -16/8, तो आ जाएगा 2 -2 है। कह रहा है x की वो वैल्यूज बतानी है जो -2 से बड़ी है। ठीक है, -2 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होती हैं? -1 0 1 2 3 4, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो -2 से बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। तो फ्रॉम हियर -1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज based upon the double inequalities that is not in your current syllabus. ठीक है, so that is all in today's class and this is the completion of your chapter as well and your syllabus as well. So your syllabus for term is term 2 syllabus will be chapter number 4 to chapter number 15. So you have to prepare these chapters by watching the videos. Thank you.